ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज। हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या, बोट एंड स्ट्रीम और उसके टाइप्स हो गए थे शायद, या और बचा हुआ है? नहीं, टाइप्स बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले आज एक्सरसाइज समाप्त करते हैं। किसका? ट्रेन का बच रहा था क्या? ये फैन थोड़ा बंद करिए। हाँ, पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा होगा अभी, नहीं? कम में आ रहा है? इधर साइड में आ रहा है? हाँ ठीक, उतना ही आएगा। आप उधर बैठिए उस पर। अरे चार चार बैठिए उस पर। फैन ऑफ करिए। और अनुज सर कई बार बोले हैं कि इस कूलर को इस तरफ का करिए, इसको इस तरफ का करिए। फिर उधर चलो बैठो। इन लोग नहीं सुधरेंगे। उधर बैठिए, उधर जाके। ठीक है, घर में उधर जाके बैठिए। चलो बाबू बच्ची उधर बैठ। इधर इधर हवा नहीं लग रहा है इससे? लग रहा है। चलो उधर जाके बैठो उस पर। आइए हम लोग देखेंगे क्या ये इसमें पानी नहीं है, क्या है? चलिए हम ही करते मिलते हैं, करिए इसको। आइए, जितना बोलते हैं उतना सुना कीजिए यार। कैसे डर लगेगा? हाँ जी, मेरा चेहरा नहीं आ रहा है, यही बात है। आ रहा है मेरा चेहरा? ठीक। तो मेरा चेहरा आ रहा है लेकिन बोर्ड हो गया है ऑफ। अभी ये बोर्ड ऑन कर दिए हम, और सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आप लोग को लग रहा है? नहीं तो इस तरफ में आ जाइए थोड़ा। फैन, मैं बोल रहा हूँ कि कैमरा हिल रहा है जिसके कारण आगे वाला बंद रहेगा। ठीक है, अपने अनुसार जगह एडजस्ट कीजिए। आज रिकॉर्ड सारा कर लेते हैं इसका, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। किसका? पार्ट सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट पार्ट, पार्ट वन का, पार्ट वन का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे रहे थे। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम यहाँ नहीं दे पा रहे, एग्जाम दे रहे हैं और क्लास नहीं कर पा रहे, उन सबों के लिए अभी सारा वीडियो रिकॉर्ड करके किसी भी चैनल पर एक जिसमें कि उसमें केवल ऐसे ही वीडियो जाएंगे ही, ठीक है, वैसे चैनल पर इसको डाल दिया जा रहा है ताकि सब बच्चों को क्लास का मिल जाए। ठीक है। अच्छा, इस बैच में बहुतों का होमवर्क भी नहीं है। आइए इधर, इधर से आइए, ये सब आ जाइए। क्या कीजिएगा, जीवन ऐसा हो गया है। क्यों नहीं होमवर्क हो रहा है जी? तो एब्सेंट मेंटेन करिए, आपका तो सब होमवर्क रहता है। मेंटेन करिए, चले बैठिए। कहाँ घर है? कहाँ तक होमवर्क किए? बैठ जाइए, बैठिए, सब बैठिए, बैठिए। बड़ा धूप में रहना ठीक लगता है आप लोगों को? ट्रेन का कहाँ तक हुआ था? 54 तक हुआ था। बोट एंड स्ट्रीम का सॉल्यूशन करवा देते हैं अभी। ट्रेन का क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा इसके बाद करवा देंगे, क्योंकि अभी बहुत बच्चा है ट्रेन का छूट गया है। अब कम से कम बोट एंड स्ट्रीम का पूरा कंप्लीट आज देख लेगा। और ट्रेन वाला में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बोट एंड स्ट्रीम के इतने आसान आसान सवाल हैं सब, कि अगर क्लास किया होगा तो सब बन गया होगा। तो मैं उसको आज खत्म कर देता हूँ, फिर ट्रेन वाला शुरू करता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन।
आइए, मतलब थोड़ा मोड़ा कट क्या रस्की, इसका इसका स्क्रीन भी मेरे तरफ करना, देखते हैं किधर आना है हमको। थोड़ा बढ़िया से आराम से, ज़्यादा हिला के नहीं। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है चलो, चलेगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ तक हम दिख रहे हैं। सुनिए, क्वेश्चन इसमें कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। पहला सवाल बना आप सबसे, क्या है कि एक नाव धारा के अनुकूल, बारह के अनुकूल मतलब धारा के साथ डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। किस चाल से? 12 चाल से। यानी कि हम डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ वाला को क्या लिखते हैं? x प्लस वाई। किस चाल से चल रहा है? 12 के चाल से। x होता है नाव का चाल और y हो जाता है धारा का चाल। नाव का चाल शांत जल में x होता है, अगर धारा के साथ चलना है तो x प्लस वाई। 12 के चाल से चल रहा है। धारा के विपरीत उसकी गति ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है x माइनस वाई। यदि बहाव की गति यानी धारा की गति, धारा के बहाव की गति कितना है? 3 है, तो कोई भी बता देगा कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा ये। और x अगर 9 आ गया और y अगर 3 हो गया, यानी 9 चल रहा है 9 के चाल से और धारा बह रही है 3 के चाल से, तो धारा के विरुद्ध जाएंगे तो 6 के चाल से गति आएगा। यानी कि इसका आंसर होगा 6 किलोमीटर पर आवर। बन गया होगा सबसे? सब लिखना भी नहीं है, ठीक है, सब बन गया होगा सबसे। नेक्स्ट, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ। धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल। अनुकूल मतलब धारा के साथ। क्या लिखते हैं धारा के साथ को? x प्लस वाई। वेरी गुड। तो x प्लस वाई चाल से 18 है। x प्लस वाई कितना है? 18 है। x जहां पर नाव का चाल है और y धारा का चाल है, तो धारा के साथ चलेगा तो x प्लस वाई के 18 के चाल से। धारा के प्रतिकूल चलेगा 14 के चाल से। तो बताइए शांत जल में नाव का चाल क्या है? आप x निकालेंगे यहां पर तो लिखेंगे 2x। x के लिए हम बताए भी हैं, x निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भाग कर दिया, चूंकि जोड़िएगा तो 2x आएगा और 2 बटा में चला जाएगा। यानी क्या होगा? 18 प्लस 14 बटा 2। 18 14 कितना? 32। यानी 16 के चाल से 9 का चाल है। शांत जल में 9 का चाल निकालना था, ठीक है। धारा का चाल निकालना रहता तो दोनों को घटा के 2 से भाग। बन गया होगा सब। 13 के बाद देखिएगा 14। तो बना है सब। धारा के अनुकूल फिर x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है कितना? धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जबकि धारा के विपरीत x माइनस वाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। शांत जल में 9 का चाल यानी y निकालना है। y शांत जल में 9 का चाल यानी कि x निकालना है। तो x बराबर वही वाला क्वेश्चन था, 12 प्लस 9 बटा 2। 12 9 21, 21 बटा 2 10.5 किलोमीटर पर आवर। सब लोग समझ रहे होंगे, सब बन गया होगा अभी। तो हम 2-2 मिनट 1-1 मिनट में बनाते चलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाता है और धारा के दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। विपरीत जाता है 15 और धारा की दिशा में 25 जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। मतलब धारा की दिशा में भी जा रहा है तैयो 5 घंटा लग रहा है और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तब भी कितना घंटा लग रहा है? 5 घंटा लग रहा है। धारा की दिशा में भी जा रहा है तब भी 5 घंटा लग रहा है। धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तब भी 5 घंटा लग रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि तो बताइए, आगे आके बैठिए ना बाबू, इधर आगे आके बैठिए। पूरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो सब बंद हो जाएगा यार। सो प्लीज यहाँ पर जगह, इधर आके बैठिए। हाँ तो मैं बोल रहा था कि 15 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर भी धारा के 15 किलोमीटर धारा के विपरीत और 25 किलोमीटर धारा के दिशा में, और प्रत्येक दशा में कितना घंटा लगता है? 5 घंटा। यानी कि धारा के विरुद्ध के लिए x माइनस वाई कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। किस चाल से? 5 घंटा में जाता है तो किस चाल से जाता होगा? यानी कि x माइनस वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जबकि कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत हो गया, धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है और समय लेता है 5 घंटा। यानी कि x प्लस वाई
25 जाता है और समय लेता है 5 घंटा, यानी किस चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। ये भी 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से नाव का या धारा का दोनों को निकाल सकते हैं। तो नाव का निकालने के लिए 5 + 3/2 और धारा का निकालने के लिए 5 - 3/2। क्यों करते हैं सब बता दिया जा चुका है, कैसे करते हैं आप लोग सब बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास छोड़ रहे हैं एग्जाम के चलते, उनके लिए बता रहे हैं। क्लियर है? ये बन गया होगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 के बाद, सॉरी 15 के बाद 16। 16 में कह रहा है कि ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम हम लिखवाए थे। अप ऊर्ध्व प्रवाह को बोलता है धारा के विपरीत दिशा को, धारा के विपरीत दिशा को ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं। धारा के अनुकूल दिशा को यानी सात दिशा को अनुकूल कहते हैं अनुप्रवाह। सब वर्ड बहुत रहेगा, वो सब लिखवाया गया है। ऊर्ध्व प्रवाह में एक पुरुष तैर रहा है, कितना के चाल से? 11 किलोमीटर। ऊर्ध्व प्रवाह में एक पुरुष ऊर्ध्व प्रवाह में 11 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 26 किलोमीटर खेता है। क्या? एक पुरुष, एक नाव, यहाँ नाव छूट गया शायद, एक नाव 11 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 26 किलोमीटर खेता है। खेता है मतलब चलाता है, ठीक है। तथा प्रत्येक के लिए 5 घंटा समय लेता है। सेम क्वेश्चन है पहले वाला, यानी कि धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में और धारा के अनुकूल, धारा x + y 26 जाता है कितना घंटा में, और x - y कितना जाता है? 11 ही जाता है। कितना घंटा लेता है? 5 घंटा। यही चाल है। तो धारा का वेग y कितना होगा? y के लिए कुछ नहीं करेंगे, दोनों को घटाएंगे और भागा दे देंगे किससे? 2 से। तो ये बचेगा आपको 15/5 नहीं, 26 में से 11 गया, 15/5/2 यानी 3/2 किलोमीटर बराबर। अरे बचती है, ये कट रहा है ना, बचती है 15, तो 3/2 किलोमीटर पर, यानी कितना के चाल से? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कितने लोगों का इसमें सेकंड शिफ्ट में पेपर है? इतना लोग पेपर, तो कल लेट हो गया तो लगता है मेडिकल तरफ बहुत हो। कितने लोगों का सेंटर दिया है? महेश सिंह यादव कॉलेज, संजय सिंह यादव कॉलेज। बहुत जाम हो जा रहा है उसमें, तो जिनको भी पेपर ऊपर देने जाना है पहले ही निकले, क्योंकि कल मैं भी घर जा रहा था तो वापस बीच रास्ते से लौटा, हमें लग गया कि मैं जाकर वापस 3 बजे तक नहीं आ पाऊंगा, जबकि मैं 1 ही बजे निकला था। समझ में आ रहा है? इतना जाम। तो इसलिए जिनको भी सेंटर पर जा रहे हो, हालांकि समय से पहुंचिए, एंट्री लेट से हो जाता है लेकिन फिर भी समय से पहुंचिए। सेम क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में 13 के, एक आदमी धारा के विपरीत में 13 जाता है, धारा की दिशा में 28 जाता है, और धारा का वेग कितना है? फिर वही सवाल, कितना घंटा में जाता है ये? 5 घंटा में। सब एक ही टाइप का है कि नहीं है? धारा की दिशा में 13 है, यानी धारा के विपरीत में 13, x - y बराबर 13/5। धारा के विपरीत 13 जाता है और धारा की दिशा में 28 जाता है 5 घंटा में। बोलता है कि धारा का वेग कितना है, y कितना होगा? तो y क्या होगा? दोनों को जो घटा के दूसरे भाग, 28/5 - 13/5/2। 28 में से 13 गया, 15/5/2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर बराबर, 1.5 किलोमीटर बराबर। समझ में आ रहा है बात? 1.5 किलोमीटर बराबर। सबसे समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। ये वैसे वीडियो भी रहेगा तो आपको फोटो क्लिक करते चलिए हालांकि, लेकिन फिर भी ये भेज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक नाविक धारा के दिशा में 15 जाता है, सब बना है ना जी सबसे? यहां तक तो मुझे नहीं लगता है 18 तक कोई दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी मैं सबका, जो बच्चा नहीं है तो वो तो शायद बोला, उसके लिए सब बता रहे हैं, तो थोड़ा तेजी से देखते हैं। नाविक धारा की दिशा में 15 जाता है, धारा की दिशा को क्या लिखते हैं? x + y कितना? 15 के चाल से जाता है, ठीक है। और धारा का चाल कितना है? 1.5। तो धारा का मतलब कौन? तो धारा के विपरीत नाव का वेग यानी कि x माइनस, सब बन गया होगा। ये x बराबर 1.5 दिले है, y बराबर 1.5 दिले है, तो x का मतलब कितना? 13.5 हो गया होगा। अरे भाई इसमें से 1.5 घटा देंगे, ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है ही था,
अब हमको निकालना ये है 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो क्या आएगा आंसर, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तब ऐसा ही सा सवाल देता है कि लगता है कि ये फ्री में है। अच्छा, अब सवाल क्या करना लगा है, थोड़ा घुमाएगा। इतना जानते हैं तो बन जाएगा सब। बच्चा का दिक्कत है कि ये शुरू वाला नहीं जानता है, बेसिक चीजें नहीं जान रहा, उसको दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट 18 के बाद 19 बन गया है सबसे। एक शांत जल में नाव का चाल, नाव शांत जल में 7 की गति से चलता है। शांत जल में चल रहा है यानी कि नाव की गति कितना दिया है, 7। शांत जल में चल रहा है यानी कि 7 की गति है इसका नाव का, ठीक है। शांत जल में तो समझ रहे हैं, ठहरा हुआ पानी, तालाब, इसकी गति नहीं है। अच्छा, धारा के विपरीत चलेगा, उसकी गति 2.5 है। धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई कितना है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी गति क्या है, किसकी गति, धारा की दिशा में उसकी गति, यानी कि हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई। नहीं निकल जाएगा, x दिल है 7 और y है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2.5 आएगा, यानी कि 4.5 किलोमीटर पर आएगा, बराबर आएगा। अब y निकल गया और x हमारा 7 दिल है, ये था 7 और y कितना 4.5, यानी कि आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा 11.5। खाली जोड़ घटाओ गुना दिल है, अगर जो जानता होगा उसको लगा हो गया एवरेज। अच्छा, इसके साथ साथ आप किताब का बना जाइए, हम बोले भी थे जी पैकेज बन जाएगा साहब, क्योंकि पैकेज में बेसिक क्वेश्चनों को हम दिए हैं बनाने के लिए, ताकि एक बार लड़का समझ जाए कि क्या है। अब किताब बना के देखिए, लेकिन आपको तो होमवर्क के लिए बाहर खड़ा होना पड़ रहा है, तो क्या किताब बनाइएगा। मैं मानता हूं कि थोड़ा समय कम है, आप व्यस्त ज़्यादा है, बहुत सारा घर की जिम्मेवारी है, तरह तरह के चीज़ों को निपटा रहे हैं आपके। आप अगर नहीं करने लगेंगे घर के काम को, तो घर को बहुत परेशानी हो जाएगा, दिक्कत में पड़ जाएगा घर, और आपके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा हो जाएगा। इसलिए आप घर की जिम्मेवारियों को निभाते हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा भी एक लोभ है आपसे कि आप हमारा भाई, आप मेरे पास एडमिशन इसीलिए लिए हैं ताकि हमको रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट तभी होगा जब आप पढ़ाई कीजिएगा। आपका कल के चक्कर में, कल जो हमारा रिजल्ट होगा आपसे, वो घर के काम करने से नहीं होगा। मैं मानता हूं कि बहुत दिक्कत है, गरीबी। हमरे देखिए ना, डेली घर पर कोई ना कोई आ रहे हैं, हमको मैडम बोलते हैं कि बताइए ऐसा काम का हेला करिएगा कि जब आदमी आवे तो आप रहिए ही नहीं, ऐसा काम करके क्या कर लीजिएगा। हम बोले कि ये भी तो सोच लो कि जब घर नहीं था तब कोई आता भी नहीं था, आज घर जिसके बदौलत है तभी घर में आ रहे हैं लोग, नहीं तो नहीं पूछते हैं। बहुत गरीब घरों को देखे हैं हम, रुकते तक तो है ही नहीं लोग, आए रोडे पर से हाँ रह दीजिए कोई दिक्कत नहीं, निकल देते हैं। समझ में आ रहा है बात। घर आपका, अगर कोई आपका कल जीवन सुधरता है तो आपके त्याग से सुधरेगा, एकदम इतना है बात है। आप भले कह दीजिएगा हम परिवार का भला कर रहे हैं, अच्छी बात है, भला करना, इमोशनली जुड़े रहना, सब बढ़िया काम है, बढ़िया काम है, ये सब अलौकिक काम है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी हमारे पास जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उस पर थोड़ा केंद्रित होइए। कहता है कि शांत जल में नाव की गति 9 है। नाव की गति किसको मानते हैं हम, x को। धारा का वेग कितना है, 2.5 है। धारा नहीं, धारा के 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा के क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शांत जल में नाव की गति 9 है। धारा के 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा के धारा के प्रतिकूल 9.1 जाने में कितना समय लेगा। अच्छा, यहां पर नाव की गति है तथा धारा की गति, धारा की, देखिए ना, नाव की गति कितना है, 9 है, और धारा की गति होना चाहिए। कुछ त्रुटि है इसमें, आप लोग को एरर नजर आया है इसमें, कुछ इंग्लिश वाला पढ़ो। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड करंट, अच्छा यहाँ दिया हुआ है करंट 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये शॉर्ट में लिख दे कि भाई करंट की गति कितना है, 2.5 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल, मतलब कह रहा है कि धारा की गति कितना है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है।
अब बोलता है कि तो बताइए धारा की विपरीत दिशा में 9.1 विपरीत दिशा में क्या चाल होगा, x माइनस वाई, कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। 9.1 के चाल से कितना समय लगेगा, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। कुछ क्वेश्चन के अनुसार से तो यही पूछ रहा है, शायद इसमें त्रुटि है। ये मैं करके देखता हूं, 9.1 अपॉन 6.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 93 91 13 पचे, यानी कि 7/5 घंटा है कहीं कोई, 1.2/5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट है कहीं क्या। अच्छा, तो क्वेश्चन अब सुधार दीजिएगा, क्वेश्चन में कर दीजिएगा कि नाव की गति इतना तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल इतना जाने में कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन सुधार सकते हैं, ठीक है। सवाल है कि शांत जल में नाव की गति 9 किलोमीटर पर आवर है और धारा के गति 2.5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा के कैसे प्रतिकूल जा रहे हैं, कितना के चाल से, धारा के प्रतिकूल कितना दूरी 9.1, तो धारा के प्रतिकूल 9.1 जाने में कितना, तो क्वेश्चन गलत था, इसके चलते शायद आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। नेक्स्ट, अब बन जाएगा, ये क्वेश्चन सुधर गया तो बन जाएगा, क्योंकि मुझे कितना जाना है 9.1, किस दिशा में, धारा के विपरीत। नेक्स्ट सवाल कर रहे एक तैराक की गति, तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 8 घंटा में 40 किलोमीटर तैरता है, धारा की दिशा में यानी कि x + y 36 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में चाल x + y ना, कितना जाता है 36, कितने घंटे में, तो किस चाल से जाता है 6 किलोमीटर पर आवर, धारा के प्रतिकूल यानी कि x - y कितना 40, किस चाल से 8 के चाल से 5 किलोमीटर पर आवर। तो तैराक का शांत जल में गति क्या है, शांत जल में गति तैराक का कितना, शांत जल में यानी कि x बराबर ना पूछ रहा है, तो x बराबर निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा, 5.5 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है ये, आंसर यही आया है आपका। तो क्वेश्चन कुछ एक बार देख ले, एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 जाता है, यानी 6 के चाल से जाता है, धारा के विपरीत 8 घंटा में 40 जाता है, यानी कि 5 किलोमीटर जाता है। तैराक का शांत जल में गति क्या है, एकदम सही है 5.5 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, आ ही गया होगा सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22, सेम है क्या, क्या कह रहा है 16 किलोमीटर 4 घंटा में धारा के विपरीत जाता है, यानी कितना 4 के चाल से, 36 किलोमीटर 6 घंटा में जाता है, किस चाल से 6 के चाल से, यानी कि किसका चाल पूछ रहा है, धारा की गति y पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के कि घटा के 2 से भाग, 1 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, x + y x - y सब आप जानते हैं, खाली क्लास में बैठे रहते हैं ऐसी बन के आ जाता, आप लोग खाली केयर करते तो बन जाता सब। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज हम लोग रेस पढ़ना था वैसे, लेकिन आज सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि कल हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे रेस और किसका, ट्रेन का। बचता है जितना समय में ट्रेन का भी शायद हो जाएगा, देखते हैं। यदि एक नाव धारा के विपरीत गया 8, धारा के विपरीत मतलब x - y कितने घंटे में गया, तो यानी कि x - y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 2 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि 8 किलोमीटर गया कई घंटा में, तो किस चाल से 2 के चाल से, मैं यहाँ 2 के चाल से जा रहा है, जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई ये y बराबर कितना दिले है 1 पॉइंट, समझ में आ रहा है ना, 8/4 है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में गति क्या होगा, यही पूछ रहा है। स्थिर जल में गति नाव का 3.5,
ठीक, नेक्स्ट। सब बना नहीं है जी सब। हमको लगता होगा ना कि बोट एंड स्ट्रीम का केवल बेसिक ही है सब। मैं ज्यादा क्वेश्चन, चूंकि जितना पूछता है लगभग बेसिक पूछता है, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन या भाषा चेंज कर देगा। जैसे लास्ट के क्वेश्चन में हो गए कुछ, लास्ट वाले में कुछ भाषा चेंज किया होगा, लेकिन वो सब बड़ी रेयर पूछता है। नॉर्मल सवाल आप नहीं है तो देख लीजिए। आप तो खैर लड़के सतर्क हो गए तो बहुत ज्यादा सवाल ट्रेन से, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछ देता है, लेकिन नौ धारा से जब भी पूछेगा तो आसान क्वेश्चन पूछता है। सवाल देखिएगा, एक नाव, ये क्वेश्चन कट जा रहा है क्या उसमें? उसमें कट जा रहा है? कहाँ कट रहा है? बन गया से बोल रही है, बन गया कट गया। हाँ? एक नाव धारा के विपरीत पी से क्यू 3 घंटे में, स्थिर जल में नाव की गति। अच्छा एक काम कीजिए ना जी, बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, बना जाइए ना उसको। अब ट्रेन खत्म हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो गया ना 3 गो, रेस के 1-2 क्वेश्चन अभी से बनाना शुरू कर दीजिए उसको। लड़कन अभी जब नया बच्चा रहता है तो लड़कन कह रहा है कि फलना बुक से बना रहे थे ना सर, से नहीं बन रहा, टाइम एंड वर्क पैकेजों वाला सब बन जाता है सर। हम बोले कि अभी बहुत बच्चा है जी, उसमें प्रतिशत देल होगा, उसमें रेशियो देल होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि किसी बुक का बनाइए तो बोलता हूं ना, लेकिन अब आप समझदार हुए तो बने भी नहीं करते हैं आप। अच्छा यहाँ डिगी डिगी चलना शुरू कर रहे थे, तहिया उछल रहे थे, हम कने दौड़ियो कने दौड़ियो, और तहिया मना करते हैं आराम से। बोलते थे ना जी कि अभी बहुत कुछ सीखना, अभी प्रतिशत परेशान करेगा, अभी रेशियो परेशान करेगा, अभी भाषा घुमा देगा, परेशान करेगा। और उस समय एकदम उफान लग रहा था कि कहां तोड़ दियो। अब आप बोलते हैं तो मानवे नहीं करते हो आप। अब तो मना कर रहे हैं किसी को बुक बनाने का, नहीं अब इतना दिन तक वो लेकर नहीं टिकेगा। टाइम एंड वर्क में आया और देखा कि बुकों वाला बनवे न करे, पैकेज वाला बन जाए, अब छोड़ देगा, यहां से छोड़ देगा, तो फिर क्या लगता है कि तुरंत सुधार आ जाएगा जी। अब आपको बोलते हैं कि किताब बनाइए, नहीं बताएंगे हम तब ना सारा। लेकिन हम जानते हैं कि जब आप बढ़िया सक्षम होइएगा ना, तब आप नहीं काम करने लगेगा ठीक से। अभी तो प्रतिशत भी पढ़ लिए, रेशियो भी पढ़ लिए, अब कहाँ घुमाएगा। अब आपको बनाइएगा तो भाषा में भले दिक्कत हो सकता है, लेकिन सब बनना चाहिए। तो बनाइएगा तब ना पता लगेगा। हम तो गिड़गिड़ा रहे हैं कि पढ़िए पढ़िए। एक नाव धारा के विपरीत पी से क्यू गया, कितना घंटा में गया? 3 घंटा में। पी से क्यू जाने में, पी से क्यू बोल दिया, धारा के विपरीत गया है। धारा के विपरीत कितना घंटा में गया? 3 घंटा में। यदि स्थिर जल में नाव की गति, यानी कि x बराबर कितना दिया है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पी क्यू के बीच की दूरी लो, पी क्यू के बीच की दूरी कितना देर में तय हुआ? कितना देर में? 3 घंटा में। किस विपरीत दिशा में ना, यानी कि x माइनस दूरी बराबर चाल गुने समय, x माइनस वाई गुने 3 घंटा, और x माइनस वाई कितना होगा? 6 के हिसाब से 18 किलोमीटर पी क्यू की दूरी होगा। पी क्यू की दूरी कितना होगा? सब पकड़ लिए थे बात। कितना? 9 में से 3 गया 6, विपरीत में न जा रहा है 3 घंटा में, तो 18 कितना आंसर दे रहा है? 12 दे रहा है। और आप लोग को आया क्या था? 18 आया था ना। तो कोई गलती आपका नाम बोलेगा और आपका नाम सुरेंद्र है, और बोलेगे नहीं तुम सुजीत हो, तो आप मानिएगा कि कहिए कि तू गलत बोल रहे हो। ये तो आसान क्वेश्चन है ना। आंसर अगर 18 आ रहा हो, गलती से 12 लिख दिया है तो उसको सुधारिए। और मैं भी मैं भी क्या बता रहा हूँ? 18 बता रहा हूँ। सुधार दीजिए आंसर में थोड़ा। 24 के बाद देखिएगा 25। फिर ए से बी तक गया, बी से ए तक आने में 4 घंटे। बढ़िया सवाल है, बना है जी? कितने लोगों से नहीं बना, ईमानदारी से बताना। ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, इसको केयर करिएगा। कह रहा है कि ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, कितना समय लिया? अब इससे 2 बात स्पष्ट होता है। एक, नदी में अगर जा रहा है तो एक बार धारा के साथे गया होगा, एक बार धारा के विपरीत आया होगा। ए बी की दूरी ही तय हुआ, लेकिन धारा के साथ गया होगा, धारा के विपरीत आया होगा। और टोटल समय लगा है 4 घंटा। और धारा की गति कितना है?
यानी y बराबर क्या दिया हुआ है 2। बाबू हम मान लेते हैं कि ए बी की दूरी कितना है पता है d है, तो d गया होगा x प्लस वाई से भी और d आया होगा x माइनस वाई से, और समय लग गया होगा कितना घंटा 4 घंटा। अब हमको y के जगह पर कितना दिया हुआ है 2, तो मैं नहीं लिखूंगा कि x प्लस 2 के चाल से गया होगा और आया होगा x माइनस 2 के चाल से, लेकिन कितना दूरी d दूरी, तो जाने का समय d बटा x प्लस 2 और आने का समय d बटा a माइनस 2 और टोटल समय 4। दूरी भी नहीं दिया हुआ है इसमें, 9 की गति दिल है ना, तो y2 लिखें। सो 9 की गति x भी दिया है, 9 की गति भी दिल है क्या, तब तो आसान हो गया। 9 की गति कितना 4, तो 4 और 2 6 और 4 में से 2 गया 2, यानी 4 2 d बटा कितना 6 प्लस d बटा 2 बराबर 4 घंटा। ये तो आसान हो गया बाबू, ये तो आसान हो गया। जिसमें दूरी देल रहता है और 9 की चाल नहीं देता है वो खूब पूछता है। ये तो आसान हो गया, दूरी नहीं देल था लेकिन 9 धारा का चाल देल है ना, तो निकल जाएगा यहाँ पर। ये d आपको क्या 6 लीजिएगा 3d सॉरी d और प्लस 3d और बराबर 4, तो 4d बराबर कितना 24, तो d बराबर 6। क्लियर है। लेकिन कितने लोग ऐसे बनाए हैं कि जाने वाला चाल 6 किलोमीटर पर आवर और आने वाला चाल 2 किलोमीटर पर आवर, और कुल समय कितना 4 घंटा। तो हम एक बात और बताए थे कि चालों का गुणनफल बटा चालों का योगफल गुने कुल समय, दूरी बताए थे। क्या बताए थे जी, बताए थे दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर नहीं योग। अगर कुल समय दिल रहेगा ना तो चालों का योग गुने कुल समय। चालों का अंतर कब लिखते थे, जब समय में अंतर रहता था। अगर 2 दूरियों को चलने में समय में अंतर दिल है, 2 बराबर दूरी को चलने में, तब आपको चालों का गुणनफल और चालों का अंतर गुने समय का अंतर लिखना है। नहीं तो चालों का गुणनफल बटा चालों का योग और इधर क्या लिखना है कुल समय। चालों का गुणनफल यानी कि मुझे क्या लिखना है यहाँ 6 गुने 2, चालों का योग 6 2 8, कुल समय 4 4 दूनी 8, यानी कि 6 किलोमीटर आ गया। क्या कुछ समझ में आ रहा है? आप सच सच बताना कितने लोग ऐसे बनाए हैं, झूठ कितने लोग ऐसे बनाए थे। ठीक है, ये ईमानदारी वाला है, वो वाला एक्सट्रीम है। वो भी मतलब वो आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं उसके चक्कर में एकरा ना भूलें आए कि कभी कभी कंफ्यूज करेगा। मतलब आपको बेसिक रहना चाहिए ध्यान में, समझ गए इसको शायद यही वाला। अच्छा, इसमें जानते हैं कब जटिल हो जाता है, जब दूरी दिल रहेगा और 9 का चाल नहीं दिल रहेगा, 18 का चाल दिल रहेगा और कुल समय दिल रहेगा। या फिर इसमें तब हो जाएगा जब दूरी दिल रहे, 18 का चाल दिल नहीं दिल है और 9 का चाल दिल है और कुल समय दिल है। वो इक्वेशन बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही 2 सवाल के बारे में तो हम बोले कि परेशान करता है खाली बस। फोटो लाइट वाइट सही नहीं आ रहा है क्या जी, नहीं आ रहा है क्या, कैसा लग रहा है चेहरा मेरा? नहीं नहीं बजा लो, मतलब बेचारा अब कंफ्यूज हो गया है कि बजाना है कि ना बजाना है। ठीक है सुनिए, नहीं बस मैं बोलता हूं कि वो सब कीजिए जो भावनाओं से मैच करे, ऑड न लगे वो चीज, ऑड नहीं लगना चाहिए। हाँ ऑड लगे लेकिन आपको बढ़िया लग रहा हो। सब गलत सोच रहा है तो हम भी गलत नहीं सोचेंगे, ये भी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब एक साथ गलत सोचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा खराब किसी को ना लगे, इसके चलते हम डांटते हैं जी। और ये भी मेरा काम है, क्योंकि हो सकता है कि घर में उस तरह का मतलब आसपास में नहीं, दोस्त के साथ नहीं रहे, तो हम ही का हमारे सामने अगर करेंगे गलती तो हम तो जरूर बोलेंगे, है ना। हमारा भी ड्यूटी है, आपके अभिभावकों में से एक हम भी हैं, मानिए आप चाहे ना मानिए, हम जबरदस्ती मान ले हैं। ठीक है,
अब तो रास्ते में भी टोका टोकी कर रहे हैं, अब तो छोड़ दिए कोविड के बाद से। मास्क लगा के चलता है, हम सोचते हैं कि फलना है और निकल जाता है कोई और। अब घबराए। कई बार एक बच्ची को हम रोके, हम सोचे कि एकदम पक्का वही ड्रेस में क्लास में आती थी और हमारे घर के नज़दीक वजदीक थी, तो हम सोचे कि पूछते हैं कि कहाँ गायब हो गई जी, पढ़े कहाँ चल रहा है नहीं चल रहा। देखे कि मास्क निकाली तब पता लगा कोई और है। हम बोले कि क्षमा चाहते हैं मोहतरमा, यू मे गो। बहुत नहीं, तब से हम नहीं पूछते हैं अब, मास्क वालन से तो एकदम सतर्क, नहीं पूछते हैं अब। हाँ, लड़कों से अभी भी। अच्छा, लड़कन की आदत देखिए, लड़कन यह खतरनाक होता है, पूरा बैच कर लिया, अब देख रहा है कि अब तो जो जो हम बोलते थे सब उसके जीवन में बीते लगा, तब क्या करता है, जैसे हम निकल रहे हैं उधर से तो देखो कि अभी जाए थे तू, ऐसे किताब करके अपना जा रहा है, हमसे चेहरा नहीं मिलाएगा। मैं कम से कम बोलता हूँ कि इतना बढ़िया से पढ़ाई कीजिए कि आने वाले समय में हमसे चेहरा ठीक से मिला सकिए, बातचीत कर सकिए, और हमेशा संडे वनडे को आते रहिए। शांत जल में एक नाव की गति ऐसे है, शांत जल में नाव की गति यानी कि x बराबर 9 तिया 27 और 1 28/3 किलोमीटर पर आवर है। सही है। शांत जल में नाव की गति 28/3 किलोमीटर पर घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेता है, धारा के विपरीत दिशा में उतने ही चलने में 3 गुना समय लेता है। देखिएगा x का वैल्यू दे ले यहाँ पे। अब यहां से तिकड़म स्टार्ट किया, अभी तक सवाल सब आसान था 25 तक। ये देखो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन कह रहा है ये भी बन गया है क्या? हाँ, कह रहा है कि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में, यानी कि x प्लस वाई, और विशेष दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेता है, धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उससे 3 गुना समय लेता है। यानी कि इसमें 1 समय लेता है तो इसमें 3 समय लेता है। समय बोल रहे हैं, और आपको तो पता ही है कि अगर समय है तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, चाल। तो हम चाल क्या लिखेंगे इसको, नहीं, समय उल्टा लिख दिए हम, 1:3 है। धारा के दिशा में जो समय लेता है उससे 3 गुना धारा के विपरीत वाला लेता है, यानी कि ये वाला 3 होगा। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक, चाल क्या हो गया, 3:1। तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे इसका x और y का, तो क्या लिख देंगे, 3 और 1 4/2, 3 में से 1 गया 2/2, तो कट जाएगा, और 2:1, 2:1। समझ में आ रहा है किसका आया ये अनुपात, x प्लस वाई का, मतलब x और y का। अभी इसमें किसका वैल्यू दे ले है, x का, तो धारा का नहीं निकल जाएगा। x का यहाँ कितना गया 2, और 2 बराबर कितना दे ले है, 2 है 28/3। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है y का वैल्यू कितना आ रहा है 1, इसका आधा हो जाएगा 14/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या होगा फ्रैक्शन में ही, 4 तिया 12, 4/2/3, ये आंसर हो जाएगा। बन गया था ये, सबसे सब बना के आ गए नहीं। तब तो अब तक का सबसे आसान टॉपिक बॉटनी स्ट्रीम लगा होगा, उससे भी आसान टॉपिक एक है रेस। जिनका भी एग्जाम है समय से निकलिए, 9:30 हो गया है। अगर आसपास में ही पेपर हो रहा है तो ठीक है, निकलिए, आराम से जाइए, नहीं भागते उगते जाइए, साइकिल के आराम से चलाए कीजिए। बढ़िया से एग्जाम में लिखना है बाबू, फेल नहीं होना है, ये नहीं कि फेल हो जाइए। बहुत चोरी चलता है क्या, नहीं, ईमानदारी बरतिए। हैं, क्वेश्चन पेपर में लिखल रहता है कि चोरी करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेता है उससे 2 गुना समय धारा, सेम क्वेश्चन है बाबू, धारा की दिशा में चलने में जितना समय लेता है उससे 2 गुना समय लेता है धारा के विपरीत चलने में।
धारा की दिशा में बोले तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई। समय कितना लेता है? दोगुना समय लेता है। किसमें दुगना समय ले रहा होगा? धारा के विपरीत जाता होगा ना। सेम दूरी को धारा की दिशा में जाता है और सेम दूरी को धारा के विपरीत आता है तो दुगना समय लगता है। इसके पहले वाला में तिगुना समय लग रहा था। नहीं, अच्छा ये महसूस होता है कि नहीं कि धारा के विपरीत में ज्यादा समय लगेगा वही दूरी चलने में, वैसे दिया है। और अगर समय दे दिया तो स्पीड निकल जाएगा 2:, और अगर ये निकल गया तो x y अलग अलग निकल जाएगा 3/2 और 2 कैसे लिखते हैं समझ में आ रहा है ना? 2 + 1/2 और 2 - 1/2 तो ये हो जाएगा 3:1 x और y का। इसमें क्या दिया हुआ है वही पूछ ही रहा है, 3:1 x। समझ गए? फोटो तो कुछ खींच रहे हैं कि हो गया? खींचते चलिए, ठीक है, बन गया होगा सबसे। नेक्स्ट, हाँ ये मैं बात कर रहा था इसी क्वेश्चन का। ये बनाए हैं बाबू, कौन कौन बनाए इसको? इक्वेशन से बना ना? हाँ तो हम तो सिखाए ही थे कि बन जाएगा वो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये रिपीट करता है। बाकी सारा सवाल तो आसान ही है, बन ही जाता है। ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा इक्वेशन बनता है इससे। तो आइए हम इसको बनाते हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे वैसे। एक नाव एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग यानी कि x 2 किलोमीटर पर आवर है धारा का वेग। सॉरी y है ना, ये धारा है तो y हो गया। नाव कितना? x। एक नाव नदी में 60 किलोमीटर जाता है, तो 60 किलोमीटर जाता है नदी में और पुनः वापस आता है। तो बता सकते हो बाबू, 60 के जाता भी है और 60 वापस भी आता है। तो 60 धारा की दिशा में जा रहा है यानी कि x + y यानी 2 और x - 2 और कुल समय 25/2 लेता है, 12.5 घंटा। कुल समय 12.5 घंटा लेता है, यानी जाने का समय और आने का समय कितना घंटा? 25/2। पूछता है कि शांत जल में नाव का चाल क्या है, यानी कि x का वैल्यू क्या है। अब बात रह गया कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल देखेंगे और बना देंगे। जैसे 5 लेंगे तो 5 यहाँ पर दूर रहेगा तो ये कितना आएगा? 20 घंटा अकेले हो जा रहा है, ये तो होबे ना करेगा। 10 लेंगे, 10 में से 2 गया 8, तो ये कितना घंटा? 15/2 हो गया, 7.5 घंटा। और ये 10 × 2 = 12, 25 = 60, 5 घंटा, 5 घंटा और 7.5 घंटा, 12.5 घंटा। यानी कि आंसर कौन सा हो गया? ये। इसे हिट एंड ट्रायल से करना है। x बराबर कितना? 10। इक्वेशन नहीं बनाएंगे हम, इक्वेशन तब बनाएंगे जब इसमें कोई और सवाल दे ले रहेगा, जहां पर के ऑप्शन में नहीं दे ले रहेगा, तब इक्वेशन बना लेंगे। मजबूरी हो जाएगा, बना के सोल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल और चालों का योग और गुने समय का योग, कुल समय 25 और बराबर 60। ऐसे भी हो जाता, लेकिन सेम बात है, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ठीक है, यहां पर भी एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, ठीक है। आप कभी भी पढ़ने के क्रम में, स्टूडेंट लाइफ में, ज्यादा आप दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उम्मीद इन सेंस कि आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारा दोस्त क्या करेगा, कि हमको मदद कर देगा। कभी ये नहीं सोच सकते कि हमारे दोस्तवा ना बताया तबे ना हमरा से ना बनाना, तो हम बना ना लेते। ये भ्रम में ना पड़े, जो करना होगा आपको ही करना होगा। और किसी के भी जीवन में जो बदलाव हुआ वो उसके कारण बदलाव हुआ, केवल उसके कारण। मैं भी पढ़ा रहा हूं ना बाबू, ऐसा थोड़ी है कि केवल आप ही को पढ़ा रहा हूं या जिसको नौकरी हुआ उसी को पढ़ा रहे थे, सबके पढ़ा रहे थे। लेकिन बदलाव किसके अंदर हुआ? जो खुद काम किया, खुद काम किया। नहीं तो खाली सब जो बोल रहे हैं सब बकवास मात्र रह जाएगा।
आपका वही पता लगते लगते 5 साल 7 साल बाद है। एक लड़का आया था एडमिशन करवाने जी, उसके बैच की निधि गुप्ता नंदिनी गुप्ता थी, वो बैच था वो 2017-16 का। वो बोल रहा था बड़े अफसोस के साथ कि सर हम आपके पास 3 महीना का केवल पढ़े थे और निधि पूरा सिलेबस पढ़ी, फिर अपनी बहन को भी भेजी और दोनों किया, और दोनों सर एसएससी में नौकरी होने वाला था, लेकिन दरोगा कोविड के बाद लिया और तुरंत उन लोग का हो गया। सर हमारी केवल इतनी गलती थी कि सर हम रेगुलर कभी नहीं रहे, कहीं भी नहीं रहे, हमारे जीवन का केवल इतना गलती रहा। और आप जानते हैं सर रात दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपका आप में एनर्जी आने का समय है ना, वो बीतेगा ना, तो एक समय के बाद पढ़ने का मन नहीं करने लगेगा आपको। और ऐसा जहिया हुआ तहिया आप नहीं कर पाइएगा। यही वजह है कि कुछ लोगों का उम्र अगर 25 पार हो गया, 26 पार हो गया, 27 पार हो गया, तो जिम्मेवारी भी घर देने लगता है जी। इसीलिए मैं बोल रहा, अच्छा उस समय जानते बैठने की कैपेसिटी कम जाता है, तुरंत तुरंत फोन आवे लगेगा, बैठने बल बहुत बच्चा, हम बहुत आसपास के लोगों को भी देख रहे हैं, नहीं हो पाता है उनसे काम, मतलब पढ़ाई, बैठ ही नहीं पड़ता है, घर परिवार की जिम्मेवारी भी हो जाता है। सवाल देखिए, शांत जल में नाव की गति 3 गुना है, नाव की गति 3 गुना है। अच्छा किसी बच्चे को लगता है क्या कि हमारा बहुत समय, हम चाहते हुए भी बहुत समय वेस्ट चल जाता है सर? ऐसे ही कितने लोगों को ऐसा लगता है कि सर हमको कम से कम 4 घंटा 5 घंटा एकदम ना चाहते हुए वेस्ट हो जाते हैं? कहीं ऑफिस में जॉब पकड़ लीजिए तो समय का अहमियत पता लग जाएगा, छन जाइएगा पढ़ेला, लगेगा कि समय मिलता ना तो पढ़ते। ग्रुप डी में लड़के हैं एक, तो बोलते हैं कि सर जानते हैं एकदम लगता है ना कि कखनी छोड़ें और जाके पढ़ें। पता है जब आपका समय का उपयोग करना शुरू करेंगे तब पता लगेगा ना कि कितना बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, किसी का आंख नहीं है, उससे पूछिए कि आंख का इंपॉर्टेंस क्या है। बेचैन है बेचारा, लगता है कि कहीं कौची लाल देख ले, कलर कैसन होता होगा लाल, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दिन रात फोन देख के आंख को धजिया धजिया उड़ौले हैं। सवाल देखिएगा, शांत जल में नाव की धारा, नाव की चाल, धारा की चाल का कितना है? शांत जल में नाव की चाल किसको बोलते हैं? एक्स को। धारा की चाल किसको बोलते हैं? वाई को। शांत जल में नाव की चाल धारा के चाल का 3 गुना है। ये हो गया। धारा के विपरीत जाता है 48 और 6 घंटे लगता है। कितना जाता है? धारा के विपरीत जाता है 48। धारा के विपरीत मतलब एक्स माइनस वाई, और 48 जाने में लगता है 6 घंटा। यानी किस चाल से चल रहा है? 8 छक 48, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। और इनका अनुपात दिल है ऐसे, यानी कि 3 के 3 और 1 4 बराबर, यही ना? तो सॉरी अंतर है ना, 3 और 1, 3 में से 1 गया, 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। या किसका निकालना है हमको? 1 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछता है कि 9 की चाल प्रति घंटा शांत जल में, यानी कि x का मतलब धरती आई, 2 का मतलब 8 किलोमीटर आया, यहाँ का अंतर 2 आया ना, 2 का अंतर कितना? 2 का मतलब कितना? 8, 1 का मतलब 4, तो 3 का मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बन ही गया होगा सबसे। नेक्स्ट मेन होता है ना कि ये सब लिख ही नहीं पाते हैं, या प्रश्न क्या कह रहा है समझ ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 29 के बाद 30, कितने क्वेश्चन हैं टोटल? तो समय क्वेश्चन तो ठीक ठाक है वैसे, सब बना गए हैं पक्का, ठीक है। अच्छा कितने लोग कम से कम 67 है, 47 है, कितने लोग कम से कम यहाँ तक 30 तक बना के आए थे? सब लोग जो बाहर में थे 30 तक आए थे बना के? जी बड़ी दुख होता है यार, बना के आया कीजिए। आप लोग उधर रहते हैं, इधर धड़कन हमारा तेज रहता है कि बताओ फिर आज नहीं किया ऐसा। समझ में आ रहा है बात? आप जिस दिन असफल होकर 4 साल 3 साल बाद लौटिएगा ना बाबू, तो जितना दुख आपको रहेगा ना हमसे मिलने का, उतना ही दुख हमको भी होगा। क्योंकि एक अपने जीवन का 1 घंटा सोचिए, 1.5 साल के करीब हम बच्चों को दे देते हैं, 1 घंटा दे रहे हैं ना हम आपको जी, तो एक अफेक्शन है आपका हमारे बीच, हो ही जाता है वो, और वो असर करता है बाद में यार। आपको भले लगता है कि ये नॉर्मली आप इतना कायला झूठों के समझाते रहते हैं, पैसा दिए होकर बदले पढ़ा रहे हैं, बात दैट्स इट, ये सोचते हैं, लेकिन नहीं,
जाने अनजाने उम्मीद हो जाता है जी। आप मुझे नहीं, आप किसी से, जो भी घर में कोई व्यक्ति भी, अरे घर में कोई भी व्यक्ति, एक जो अनजान, जो आपके घर से कोई रिश्ता नहीं होगा, उसको भी रखते होंगे, उससे भी लगा हो जाता है। एक जानवर पालते हैं, उससे भी लगा हो जाता है। कोई भी फैमिली का मेंबर आप में शामिल होता है, चिड़िया पाले हुए हैं, चिड़िया रखे हुए हैं, घोंसला लगौले है ना, तैयो जिस दिन नहीं चाहता, मेरे घर में देखते हैं कि कई जगहों पर घोंसला लगौले है, जिस दिन नहीं चाहता है तो उसमें हम देखते हैं कि भाई आज क्या हो गया है, आज चिड़िया चहचहा नहीं रहा है। पता है, एक इन्फेक्शन हो जाता है हर से, प्रकृति के हर एक चीज से। आप तो मेरे पास लगभग साल भर के करीब टिक ही जाते हो, लगभग कोई भी बच्चा साल भर जरूर पढ़ा है। एक 9 धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने में तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, मतलब 30 किलोमीटर धारा के साथ और 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में कितना समय लेता है? 5 घंटे का समय लेता है। नहीं भाई, अगर धारा, अच्छा कुल समय 5 घंटे लेता है, ठीक है, 30 गया होगा धारा के साथ तो किस चाल से, यानी दूरी बटा चाल समय आ गया। ये धारा के साथ जाने में का समय, धारा के विरुद्ध जाने का समय, यानी कि x माइनस वाई, और ये टोटल समय कितना लग रहा है? 5 घंटा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन बना लेंगे। अब आगे कहता है, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा के चाल से 50% अधिक है। कौन भाई? शांत जल में नाव का चाल, यानी x किससे? y से कितना अधिक हो? 50%। तो 50% अधिक को कैसे मानते हैं? 50% का मतलब ये 100 तो ये 150, और ये है 3 तो ये 2, 3:2। अब हमें इसको क्या करना होगा पता है? इसको मुझे मानना होगा 3 के और इसको 2 के। तो ये कितना हो जाएगा? 30/5 के और प्लस 9 के बराबर 5, तो 30 5 36, 6 के प्लस 9 के बराबर 5, 9 6 15 के बराबर 5, यानी के बराबर 3 आ गया। तो 9 का चाल कितना हो गया? 9 का चाल, सॉरी 3 तिहाई 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछता था ये? धारा की चाल पूछता है। ये समझ में आया बात? और ऐसो हम सोचते जी 3 2 5 36 6 और 9 9 6 15, 15 बराबर 5 घंटा, 1 बराबर 1/3 घंटा, 1/3 घंटा है तो हो जाएगा 3 3 9। ये वाला कितने लोगों से बन गया था? सब बन गया है, एक को नहीं छूटा। लास्ट वाला वो जाता है, वो आता है पी क्यू के बीच में है ना, कागज वाला एगो होगा से दिक्कत करता हुआ, एक ही दूगो ना। तो आए जी, जब सब बन गया तो कोई किताब का ना पलट के देखें, आता है कुछ कुछ नहीं। एकदम क्या करिए, किताब का क्वेश्चन बनाइए। देखो, अगर बना सकते हो तो एक एक बनाइए, नहीं बना सकते हो तो कम से कम क्वेश्चन पढ़िए। सब नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम उसके आधे क्वेश्चन पढ़िए किताब का, तब ना पता लगेगा कि दूसरे बुक का क्या हो रहा है। आधा नहीं तो हम बांट लेंगे समय, कि नहीं समय मिल रहा है, एक मतलब ट्रेन टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक में इतना क्वेश्चन है तो हम टारगेट कर लेंगे कि आज 20 क्वेश्चन आज पढ़ लेंगे। पढ़ तो सकते हैं ना भाई कि इसने टाइप का है कि नहीं है, पढ़ने में कितना वक्त लगेगा, लेकिन समय। अब देखिए, सब संभव है जी जब आप समय दीजिएगा। समय है तो सब संभव है। सवाल देखिएगा, और जब हमारे उम्र में आइएगा तो उस समय ये लगेगा बाबू कि जब पैसा है तब सब संभव है, और अभी जो समय है उसमें समय है तो हर कुछ संभव है। अब समय बीत जाएगा तो वो एनर्जी नहीं रहेगा। अब हम ही को मन लगता है कि अब हम क्यों नहीं ऑनलाइन दे पाए, क्योंकि हमको लगता है स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक नहीं रहेगा, लगता है कि अब छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, मजबूरी हो गया, तभी हम ये सब सेटअप किए, घर पर सेट किए थे, अभी यहाँ सेट किए, क्योंकि नहीं ले पा रहे थे घर पर क्लास। और एक नाव निश्चित दूरी तय तक धारा के विरुद्ध जाने और पुनः उसी स्थान तक वापस आने में समय 2:3 में लेता है। समय का अनुपात दे ले है धारा के
क्या बोलता है, एक नाव निश्चित दूरी को धारा के विरुद्ध जाने और पूरा उस स्थित स्थान तक आने में समय लेते हैं, उसमें 2:1 का अनुपात है। मतलब समय का अनुपात है किसका, धारा के विरुद्ध और धारा के साथ। इसमें एक समय लेता है तो इसमें, यही ना बोल रहा है, तो बता सकते हैं कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, 1:2। यदि शांत जल में नाव की चाल क्या है, 4 है, क्या दिले है 4, एक्स दिले हैं, तो ये x बराबर दिले है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें यहां से x निकाल लेना है। मैं ये क्या लिखूंगा बाबू, x और y लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा 2 और 1, 3/2, 2 में से 1 गया, 1/2, यानी कि कट के आया कितना, 3:1। अच्छा, x बराबर 4 दिले है, यानी 3 का मतलब कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें y निकालना है, y के लिए क्या लिखेंगे, 4/3 किलोमीटर पर आवर। नहीं, कितना, 12 बता रहा होगा, 1 बराबर 3 तो 4 बराबर 12, ऐसा आया था क्या 12 किसी का। ठीक है, फिर भी ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं। अब खाली लास्ट में संभाल लीजिए बाबू, 2-3 देखो बचल है, एवरेज प्रमुख टॉपिक, एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम। मिश्र समानुपात नहीं हुआ है ना अभी, एलिगेशन बहुत है, सीरियस होए पड़ेगा। अब समय नहीं बचा बाबू, अब सब खर्च कर दिए समय हमने। हम जैसे 27 तारीख वाला बैच को, जो 27 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, तब उस शाम वाला बैच को निपटा देते हैं, तब फिर आप लोगों को संडे उंडे को बुलाएंगे। थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए, क्योंकि एग्जाम इधर CHSL आ रहा है, बढ़िया वैकेंसी, MTS आ रहा है, बढ़िया वैकेंसी आ रहा है, GD फिर से दे देगा, अभी RPF और इसको इसमें शामिल करेगा शायद, पिछले ही बार से बोल रहा है जी, किया नहीं अभी तक, सब SSC में ले लेगा पेपर। कि रेलवे के बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि रेलवे में GK GS नहीं ना रहता है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें बिहार के बच्चों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ता है। लेकिन मेरे पास के बच्चे मैक्सिमम तो SSC वाला ही रहते हैं, तो वो तो तैयारी कर ही लेते हैं लगभग। देखो आपका समय है कि नॉर्मली आपको एग्जाम में, नॉर्मली आपको थोड़ा सा हर टॉपिक को लेके चलना होगा जी, जीवन के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट, एक नाव का धारा के दिशा में वेग का दुगना धारा के विपरीत दिशा में वेग के तिगुने के बराबर है। धारा के दिशा में वेग का बन गया ये, धारा के दिशा को क्या बोलेंगे, x प्लस वाई का दुगना धारा के विपरीत दिशा के कितने के बराबर है, 3 गुने के, तो x प्लस वाई 3 और x माइनस वाई 2। तो नाव का शांत जल में वेग धारा के वेग का क्या अनुपात है, नाव के शांत जल में वेग धारा के वेग का, 3×2 5/2 हो गया, और 3 में से 2 गया, 1/2 हो गया, तो क्या आ जाएगा अनुपात, 5:1। ठीक है, धारा का वेग और नाव, सब आसान आसान था, बनाए होंगे, सब बन गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेम है, बन जाएगा, सेम है, बन जाएगा, सेम है, नहीं है। एक आदमी जल में तैर कर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तैरता 15 किलोमीटर प्रति घंटा से है। यदि धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय का तिगुना है, सेम है। धारा के प्रतिकूल मतलब क्या, x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई। जो समय ले रहा होगा वो तिगुना ले रहा होगा, कई बार ऐसा आ चुका है। तो स्पीड होगा 3:1, तो x और y होगा आपको 2:1, 4 और 3 4/2। अब क्या दिले है, 15 किसका दिले है, आदमी का, x का दिले है, तो x बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 का मतलब 15 है, तो 1 का मतलब 7.5 होगा। सब बन गया होगा सबसे। देखिएगा नेक्स्ट,
शांत जल में एक नाव की चाल, धारा के चाल के से 6 अधिक है, ये बना है शांत जल, यही यही वाला था एक्स वाला। शांत जल में नाव का चाल धारा के चाल से 6 क्या है, ये भी इक्वेशन वाला है। धारा के विरुद्ध 18 जाने और धारा के साथ 32 जाने में कुल कितने घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव का चाल क्या है, तो मैं क्या करूंगा पता है, हमें पता चल गया कि 6 किलोमीटर अधिक है, एक्स वाई से 6 किलोमीटर अधिक है, यानी कि के है तो ये के प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है बात, के चाल से चलता है तो या ए लीजिए, ए के चाल से चलता है तो ये प्लस 6 के चाल से चलता है। हमें पता है कि धारा के विरुद्ध 18 जा रहा है और धारा के साथ 32, तब 32 जाता है धारा के साथ, यानी कि x प्लस वाई 2a प्लस 6 ना, 2a प्लस, समझ में नहीं आ रहा है, 32 बटा x प्लस वाई और धारा के विरुद्ध कितना 18, x माइनस वाई, कितना समय 7, यही दिले है। और हमें क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल a प्लस 6 निकालना है हमको। एक और चीज कर सकते हैं, अगर x निकालना है तो इसको a मानिए और इसको a माइनस 6 मानिए, डायरेक्ट a निकल जाएगा। क्या कहते हैं आप लोग, a मानिए और a माइनस 6 मानिए, क्योंकि किससे अधिक किसका चाल है, 9 से अधिक चाल है किसका, तो सॉरी धारा से अधिक चाल है किसका, 9 का, तो हम 9 को a मान लिए और 6 अधिक था तो धारा का a माइनस 6 होगा। ठीक, अब जरा सा सोचिए, ये 32 बटा क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a माइनस 6 और 18 बटा केवल 6 बराबर 7, सही कि नहीं, केवल 6 बराबर बटा 7, तो कितना हो जाएगा 36 18 3, 7 में से 3 गया 4, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि नहीं 32 बटा 2a माइनस 6 बराबर 4। ये समझ में आ रहा है सबको, 36 18 3, 3 माइनस हुआ 4 और ये 8 चौक का 32, यानी कि 2a माइनस 6 बराबर 8, तो 2a बराबर 2, तो a बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल था, गलत लिख रहे हैं, 8 6 14, तो 7 दूनी 14, 7 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल है, नाव का। 7 किलोमीटर प्रति घंटा किसका चाल है, तो 36 बच गया। कितने क्वेश्चन, 42 है ना, 47 है, तो ठीक है एक कर लेते हैं, तो 10 से 11 क्वेश्चन बच जाएगा। एक अभी है 5 मिनट मेरा, तो बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो गया जी, ट्रेन खत्म हो गया, रेस खत्म, मतलब सॉरी रेस बचा हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस। तो कोई एक टॉपिक का उठाइए, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं हम, कोई होमवर्क है, किताब जाइए उठाइए, ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस सबका क्वेश्चन बना के आइए सब लोग, ठीक है। मैं पूछूंगा कि कौन कौन किताब से कम कोई किताब के नहीं बनाए ना, कोई टॉपिक नहीं बनाए तो यही टॉपिक शुरू कीजिए ना, ठीक है। नेक्स्ट बना बाबू, ये क्या है कि धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 16 जाने में कुल कितना समय, 45 धारा के अनुकूल, अनुकूल किसको बोलते हैं, किस चाल से, x प्लस वाई से, और प्रतिकूल x माइनस वाई से, कितना समय 9 घंटा। और धारा के साथ 18 जाता है और धारा के विपरीत 8 जाता है, यानी कि x माइनस वाई, दूरी बटा चाल समय हो गया, दूरी बटा चाल समय, कुल समय कितना 9, 18 बटा चाल 18, 8 बटा कितना समय 4। और ऐसे में बोलता है कि धारा का वेग ज्ञात कीजिए, x निकालना है हमको, बताए हैं बैलेंसिंग। मुझे लगता है कि इसको 2 से गुना कर देंगे, या नहीं कुछ समझ में आवे ना तो इसको बैलेंस करते हैं, और इसमें 8 से और इसमें 16 से, तो अपने कट जाएगा, ये दोनों को बराबर करना था, तो हम समझा चुके हैं
इसको गुना करिएगा तो ये 9 आएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 आएगा। हम क्या करेंगे कि इसको में से इसको घटाएंगे, तो 9 में से 8 घटा दिए, ठीक है। अब इधर देखिएगा, 1 गुने 45 और 1 गुने 16, तो ये 16 रह गया। 2 गुने 18 यानी 18 दूना 36 और 2 8 दूनी 16, 16 में से 16 कैंसिल, 45 में से 36 बचा होगा। ये 45 बटा एक्स प्लस वाई माइनस 36 बटा एक्स प्लस, यानी कि यहाँ 9 बटा एक्स प्लस वाई आ रहा होगा, यानी कि यहाँ 1 आ गया, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 9। तो क्या बता सकते हैं कि x माइनस वाई कितना? अगर x प्लस वाई बराबर 9 आ गया, यानी कि 9 आ गया, तो हमको x माइनस वाई नहीं निकल जाएगा, 9 पचे 5 ही आएगा। ये अगर x प्लस वाई 9 है तो ये वाला वैल्यू 5 आएगा, ये वाला, और 5 उधर जाएगा तो 4 बचेगा। x माइनस वाई बराबर 4 चौका 16, यानी इसीलिए x माइनस वाई कितना होगा? 4 हो गया। तो x का वैल्यू 13/2 हो जाएगा, यानी कि y का पूछ रहा है क्या? y का वैल्यू दोनों को घटा के 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, निकलिए। होमवर्क कुछ भी नहीं है, केवल किसी भी किताब को उठाकर बनाना है। सारा किताब प्रीवियस है बाबू, चाहे किसी भी राइटर का बुक पढ़िए,